अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ और मैं हूं ईमान नवाज। जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी, ये है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और जिम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किए जाएं। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, हमारे साथ रहेगा। सबसे पहले जिला घोटकी की बात करते हैं, जहां की तहसील मीरपुर माथेलो में मीरपुर फॉरेस्ट की सरकारी जमीन पर मुबैना कब्जे और पानी के खराज ने सूरत हाल को संगीन बना दिया है। महकमे जंगलात की जानिब से पानी के बहाव में तब्दीली के बायस ज़रई ज़मीनें, स्कूल और राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। मज़ीद तफसीलात शफ़क़तुल्लाह की इस रिपोर्ट में। मकामी अफराद के मुताबिक महकमा जंगलात की जानिब से पानी का रुख ज़बरदस्ती मोड़ने और इंतजामी गफलत के बायस सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब आ चुकी है। DFO ज़ियादुल्लाह लगारी के आने के बाद महकमा जंगलात की ज़मीनें कब्ज़े में आ चुकी हैं और उनका जो आबादी होने की वजह से जो पानी है, ज़राअत की वजह से जो पानी है, वो हमारे गाँव को जिसने पूरा लपेट में ले लिया है और यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीनें जो हैं वो गैर आबाद हो चुकी हैं। इसकी असल जिम्मेवारी इन्हीं की तरफ जाती है, क्योंकि जो बंद था, जो एक बंद दिया गया था महकमा जंगलात की ज़मीन को, जो हमारी ज़रई ज़मीनों से जो जुदा करता था, वो अब टूट चुका है और दरमियान में वो बंद खोल दिया गया है ताकि उनका पानी हमारी तरफ आए और हमारी ज़मीनों को जो है वो खामखा खुद ही हमारी ज़मीनों को जो है वो डुबो रहे हैं। कोई बांध है बेल खाते वाला, वो बांध असां डिवाया वञे, असांजे ॻोठ ते जेको पानी दाख़िल थिए उन पानी को असांखे बचाए वञे। जेको असांजा जेको ज़मीना पिया आहिनि उहे गैराबाद पिया आहिनि, ऐं जेको हिते असांजा फसल जेको थींदा त उहे उन फसल कोन थींदा पिया, ऐं एॾो स्कूल बि असांजी तबाह थी गए। बेले का पानी आंदा पे और सारी आबादी है ना, सारी आबादी है तो वो बेला उठते और ये DFO भी वो कोई 20 चक्कर आख्या थे, कोई कदम नहीं चलता पिया। असां को ये जेका सड़क है, ये सड़क उते थी वञे तो असां गोठ भी बच वञे, असां ज़मीना भी बच वञनि। देहात और स्कूल खतरे में हैं, जबकि मुतलका हुकाम की मुसलसल अदम तवज्जोही से नुकसानात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मुतासरा आबादी खबरदार कर रही है कि अगर फौरी और मुअस्सर इक़दाम न किए गए तो ज़रई ज़मीनें मुकम्मल तबाह, तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल और माहौलियाती निज़ाम नाकाबिल तलाफी नुकसान से दो चार हो जाएगा। इसीलिए ज़ेरे आब इलाकों और जंगलात की हंगामी बहाली नागुज़ीर करार दी जा रही है। कैमरा टीम के साथ शफ़क़तुल्लाह, एम न्यूज़ घोटकी। मुजफ्फरगढ़ का रेलवे स्टेशन आज भी माजी के फरसूदा निज़ाम की तस्वीर पेश कर रहा है, जहां मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना है। स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं, जबकि पीने के साफ पानी की सहूलत भी नापैद है। खस्ता हाल इमारत और नाकिस रोशनी के बायस रेलवे स्टेशन रात के औकात में भूत बंगले का मंजर पेश करता है। नाकिस इंतजामात और अदम तवज्जो ने मुसाफिरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात राना साजिद लियाकत की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन एक कदीम दौर की यादगार है, लेकिन अफसोस के वक्त के साथ इसकी हालत बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हो चुकी है। इस स्टेशन पर मौजूद टॉयलेट टूट फूट का शिकार है, ना सफाई का कोई निज़ाम है, ना ही मुसाफिरों के लिए काबिल इस्तेमाल है। रात के वक्त यह स्टेशन किसी भूत बंगले का मंजर पेश करता है, जहाँ अंधेरा, खामोशी, वैरानी मुसाफिरों को खौफजदा करती है। सिक्योरिटी के हवाले से भी सूरत हाल तशवीशनाक है। अगरचे यहाँ एक चौकी तो कायम है, लेकिन कोई हवालात मौजूद नहीं है और ना ही मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम। मुसाफिरों के बैठने के लिए ना मुनासिब बेंच है, ना शेड है, ना पीने का साफ पानी का इंतजाम, जिसकी वजह से बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ये एक कदीमी रेलवे स्टेशन है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बड़े सगीर में जो पहला सबसे ट्रैक बिछाया गया रेलवे का 1848 में, मुजफ्फरगढ़ उस रेलवे ट्रैक का हिस्सा है। लेकिन आज 2026 है, अगर आप देखें तो यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। पैसेंजर्स के बैठने की जगह नहीं है, कोई वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है। कभी रात को यहाँ से गुजर हो जाए तो ये भूत बंगले की शक्ल पेश कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं है और ज्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर कोई आवारा किस्म के लोग बैठे होते हैं रात को, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त नहीं है। ये स्टेशन बिल्कुल लावारिस है, ना सहूलत है, ना कोई इंतजामात है, वॉशरूम टूटे हुए हैं, बैठने की कोई जगह नहीं है। ये रेलवे स्टेशन भूत बंगले की तरह लगता है, कोई
पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। मैं इस वक्त मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ बदहाली गवाही दे रही है। पीछे आप देख सकते हैं खस्ता हालत इमारत, टूटे हुए क्वार्टर और वो कीमती रेलवे कबाड़ जो बरसों से खुले आसमान तले पड़ा है। सवाल ये है, रेलवे हुकाम कब अमली इकदाम करेगी और मुजफ्फरगढ़ की आवाम को इनका बुनियादी हक मिलेगा। राना साजिद, एम न्यूज, मुजफ्फरगढ़। वजीराबाद का रेलवे स्टेशन वसी प्लेटफॉर्म और मयारी रेलवे ट्रैक होने के बावजूद हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार है। 12 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल जिला वजीराबाद से 62 सियासी शख्सियात ऐवान इक़्तिदार में मौजूद होने के बावजूद रेलवे स्टेशन आज भी बहाली का मुंतज़िर है। खंडरात और वीरानी ने स्टेशन की हालत ज़ार वाज़े कर दी है। मजीद अनीका अयूब की इस रिपोर्ट में देखिए। वजीराबाद कदीम रेलवे स्टेशन, जहां लाहौर रावलपिंडी सेक्शन के साथ साथ माजी करीब में सियालकोट और फैसलाबाद सेक्शन पर मुसाफिर ट्रेनों की आमदरफ्त हुआ करती थी। ट्रेनों का सफर एक ऐसा मंजर होता था जो स्टेशन को जिंदगी से भर देता था। प्लेटफॉर्म पर लोगों की हंसी खुशी, ट्रेनों की आहट और स्टेशनों की रोशनियों का मंजर, ये सब उस वक्त प्लेटफॉर्म पर लोगों का हजूम, माल बरदार गाड़ियों समेत रेलवे गाड़ियों के इंजनों की देखभाल की जाती थी। आज वही रेलवे स्टेशन अब वीरानी का मंजर पेश करने लगा। ये रेलवे स्टेशन अब महज चंद गाड़ियों की गुजरगाह तक महदूद हो गया है। ट्रेनों की बंदिश से शहरी और ताजर शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का एक कहना है, पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा रेलवे जंक्शन है और यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त मिनिस्टर थे रेलवे शेर रशीद अहमद, और उनके दौरे हुकूमत में यहाँ की जो बिल्डिंग है इसको तज़यीन और आइश के लिए इसको जो है वो मस्मार किया गया, लेकिन उसके बाद ताहाल जो है ये बिल्डिंग आज भी ज़ुबू हाली का शिकार है और यहाँ पर अभी तक जो है ये बिल्डिंग तामीर नहीं हो सकती। जैसा कि ये वज़ीराबाद जो रेलवे जंक्शन है ये एशिया के सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। कभी यहाँ पे लोगों की गहमा गहमी होती थी, ट्रेनें आती थीं, लोग यहाँ से महफूज सफ़र करते थे और अपने अपने मंजिल मकसूद पे जाते थे। अब काफ़ी अरसा से यहाँ पे ट्रेनों की तादाद बहुत कम हो गई है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो कभी आबाद था अब वीरानी की मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे सफाई के इंतज़ामात नहीं हैं। यहाँ पे अगर बेहतर इसको किया जाए, इस पे इसकी बिल्डिंग्स, इसकी तज़यीन और आराइश बेहतर की जाए और ट्रेनों की तादाद बढ़ाई जाए तो आज भी पाकिस्तान रेलवे जो है ये एक बड़ा महफूज और बेहतरीन सफ़र है और लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और रेलवे की आमदन भी हत रहा इसमें भी इजाफा होगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी रेलवे की हालत को भी बेहतर बनाया जा सके। शहरियों का एक कहना है कि सियालकोट और फैसलाबाद सेक्शन पर पैसेंजर ट्रेनों की बहाली के लिए मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपना किरदार अदा करें ताकि रेलवे स्टेशन अपनी कहानी के साथ आबाद और रंगीन नजर आए। लेकिन 2011 के बाद वजीराबाद स्टेशन ये मंजर बतदरीज बदलने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की नाहली, खिदमात की कमी और स्टेशन की देखभाल न होने की वजह से रेलवे स्टेशन की तबाही का आगाज हो गया। जब हुक्मरानों ने इस तारीख, सस्ते और मुनाफा बख्श सफर से ध्यान हटाया, प्लेटफॉर्म्स, हाली और रेलवे ट्रैक्स की शोरगुल अब सिर्फ पुरानी यादों में महसूस होती है और वो जगह जो कभी जिंदगी से भरी हुई थी आज अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये एक तल हकीकत है कि अंग्रेज हमें रेलवे का एक मजबूत मुनज़्ज़म ढांचा देकर गए थे, मगर अफसोस आज़ादी के बाद हम इस रेलवे के ढांचे को संभाल न सके। वक्त के साथ कीमती कौमी असासे हमारी गफलत और बद इंतजामी की नजर होते जा रहे हैं। अगर हुकूमत वक्त और रेलवे हुकाम संजीदगी का मुजाहरा करें तो यहाँ की रौनकें बहाल हो सकती हैं। कैमरामैन अहमद चौहान के साथ अनीका अयूब, एम न्यूज़, वजीराबाद। और भावलनगर रेलवे स्टेशन गुज़िश्ता 18 बरस से बंद पड़ा है। ट्रेन सर्विस की बंदिश ने आवाम को सस्ते सफर से महरूम कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अयूब आलम की इस रिपोर्ट में। ये है भावलनगर रेलवे स्टेशन जो कभी मुसाफिरों की चहल पहल और रेलगाड़ियों की सीटियों से गूंजता था, लेकिन अब 18 साल से खामोशी की तस्वीर बना हुआ है। 14 तकरीबन ट्रेनें चलती थी, ये हमने देखी हैं, और उसके बाद फिर 6 हो गई और फिर 1 आ गई, वो भी बंद हो गई और ट्रैक भी उखाड़ के ले गया। लिहाजा इसको रेलवे लाइन को बहाल किया जाए। पाकिस्तान रेलवे का बहुत बड़ा ये एहसास था और हमारी आंखों के सामने ये तबाह बर्बाद हो गया है। बस यही है कि इस पे नज़रसानी की जाए। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, ख़ास तौर पे जो रेलवे डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, उससे चाहिए कि इसकी असर नौ बहाली करें और इसे अपनी असली हालत में दोबारा कायम दायम करें। 2007 में ट्रेन सर्विस की बंदिश ने न सिर्फ आवाम को सस्ते और महफूज सफर की सहूलत से महरूम कर दिया, बल्कि इलाके की मईशत को भी नुकसान पहुंचाया है। इसमें जो सफर का जो अंसर था लोगों के लिए वो सेफ था,
اور ट्रांसपोर्टेशन में जो लोगों की जो सामान लाते थे उसमें कम किराए होते थे, इसकी वजह से लोग सहूलतकारी थी। अब ये सारा जो सिस्टम तबाह हुआ पड़ा है, बर्बाद हुआ पड़ा है। इसके लिए हमारी हुकूमती इदारों से इल्तिजा है कि बामनगर जंक्शन शाहकार को उसी तरह तैयार किया जाए ताकि अवाम इनसे मुस्तफीद हो सके। स्टेशन की ज़बूहाली और हुकूमत की बेहिसी ने आवाम के मसाइल मजीद बढ़ा दिए हैं। यहाँ की आवाम मुतालबा कर रही है कि ट्रेन सर्विस को बहाल किया जाए ताकि न सिर्फ उनकी सफरी मुश्किलात कम हो बल्कि इलाके में तरक्की का अमल भी तेज हो सके। क्या बहावलनगर रेलवे जंक्शन अपनी असली हालत में बहाल हो पाएगा और आवाम को सस्ती और मेयारी सहूलियात मिल पाएंगी? इस बात का तयन हुकूमती पॉलिसियाँ करेंगी। कैमरा टीम के साथ अयूब आलम, एम न्यूज़, बहावलनगर। प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक। गुजरात टोबा रोड पर 1 अरब से ज्यादा की खतीर रकम से शुरू होने वाला रेलवे अंडरपास का मंसूबा की तामीरात बंद होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज के पानी की वजह से दीवारें भी खराब होने लगी। मजीद जानते हैं एम न्यूज़ गोजरा के नुमाइंदे मोहम्मद नासिर से। जी नासिर। गोजरा टोबा रोड पर 1 अरब रुपए से ज्यादा की खतीर रकम से शुरू होने वाला रेलवे अंडरपास का मंसूबा का तामीराती काम बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। गोजरा की तकरीबन निसफ से ज्यादा आबादी की मुश्किलात में बेहद इजाफा। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद रेलवे लाइन को क्रॉस करते वक्त हादसात का शिकार हो जाती थी। हुकूमत की जानब से चंद साल पहले इस रेलवे अंडरपास की मंजूरी तो दे दी गई और इस पर 1 अरब रुपए से ज्यादा की खतीर रकम का फंड फराहम किया गया, लेकिन अब कई साल गुजर जाने के बाद भी इस अंडरपास की तमीरात को मुकम्मल न किया जा सका, जिसकी वजह से शहरी परेशान। अंडरपास में शहर का सीवरेज का गंदा पानी दाखिल होने की वजह से तमाम दीवारें भी खराब होने लगी। इलाका मकीनों का इस हवाले से मजीद कहना था, मोटरसाइकिल का रस्ता साढ़े टायर टू खराब हो गए टप टप के। अंडरपास ने निजाम बनाया होया, अंडरपास की ग्रांट जारी कराई जाए। सरकार बड़ी हुकूमत बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, ग्रीन बेल्टा बना रही, ये कर रही वो कर रही, जिथे इन्नी आवाम लखा आवाम साडी इन्नी अजाब दे विच फसी है। इहदे पासे किसी का ध्यान ही नहीं गा। जनाब मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला पंजाब साहब अगे अपील करते हैं कि गोजरा टोबा रोड जो अंडरपास बन रहा इसकी जल्द जल्द तकमील वास्ते फंड जारी किया जाए और इसका फौरी एक्शन लिया जाए ताकि अपना गरीब आवाम की जी मुश्किलात ने अपना उन्होंने हल जल्दी किया जाए। बड़ी मेहरबानी होगी। नियाणे अपना डुबदे आ ते अंडरपास का काम कराया जाए। विच पानी खड़ा 3 साल तो बंद पिया। वज़ीर आला अगे गुजारिश है साडी अंडरपास जिहड़ा वा ये कहंदे स्टे लिआंदा वा, कोई कहंदा आ बुनियां दे लो किदां तुसीं इत्थों तस्वीर खिच के देखो किदां लंघन दे आ। ये हुण दौड़ गए ठेकेदार होता नहीं। ये अंडरपास की तामीर शुरू है। ये पहले ना तकरीबन 10 साल से ये मंजूर हुआ है ये, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने मंजूर किया था, उसके बाद इसके ऊपर काम नहीं हुआ। ये पीछे जब इलेक्शन स्टार्ट होने लगे, इलेक्शन से तकरीबन 6 माह पहले इसका काम शुरू हुआ है और तकरीबन इसको 2 से 2.5 साल का अरसा हो गया है कि ये वहीं है, बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मजीद काम नहीं किया गया। थोड़ा बहुत ये वर्क हुआ है, एक साइड इसकी तामीर हुई है, ठीक है, बाकी ये बंद हुई है। और अहले इलाका को इतनी तंगी है गुजरने की कि हालांकि एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, कादर कॉलोनी, सराज टाउन, निशाताबाद, उसके बाद आगे गाँव आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो वो लोगों को गुजरने में बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पे कई बार कई हादसा भी हुए हैं, कई जानें गई हैं लोगों की, ठीक है। और इसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये 1.5 साल से काम बंद पड़ा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। टोबा रोड के ऊपर ये देखें अंडरपास बन रहा है, तो ये बिल्कुल बंद पड़ा है। इसका किसी को कोई फिक्र नहीं है कि इसका काम स्टार्ट करवाएं कि इलाका खत्म हो। तो हमारी अपील है वज़ीर आला से, ठीक है, वज़ीर आज़म साहब से कि इसके ऊपर थोड़ा गौर करें, ये इसका काम स्टार्ट करवाएं ताकि अहले इलाका को थोड़ा सुकून हो, गुजरने की तंगी खत्म हो और ये जो हादसा होते हैं उनसे बचा जा सके। अंडरपास बन रहा है जिसकी वजह तो इन्होंने साल हो गया अंडरपास को नहीं तैयार कर रहे। बराए मेहरबानी है कि अंडरपास को तैयार कर लूँ ताकि आवाम मुश्किलात दूर हो जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अगे अपील है इसका काम शुरू कराया जाए, आवाम बहुत मुश्किल है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हुए कहा है कि इस टोबा रोड रेलवे अंडरपास की तमीरात को फौरी तौर पर शुरू करवाकर इसको मुकम्मल करवाया जाए ताकि इलाका मकीनों की मुश्किलात के साथ साथ उनकी कीमती जानों को भी बचाया जा सके।
और अब बात करेंगे कोटादू तहसील कॉम्प्लेक्स की, जो हर माह लाखों रुपए का रेवेन्यू जमा करता है, खुद बुनियादी सहूलियात से महरूम नजर आता है। दूर दराज इलाकों से आने वाले साइलिन के लिए ना बैठने का मुनासिब इंतजाम है, ना पीने के साफ पानी की सहूलत और ना ही सफाई सुथराई का कोई मौसर निजाम है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोटादू से शहबाज बलोच। कोटादू तहसील कॉम्प्लेक्स जो लाखों रुपए रेवेन्यू जमा करता है, बुनियादी सहूलियात से महरूम। दूर दराज इलाकों से आए साहिलीन के लिए न बैठने की कोई जगह, न पीने का साफ पानी, ना ही सफाई सुथराई का कोई इंतजाम। शहरियों का कहना है सहूलत के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते हैं, अमली इकदाम कहीं नजर नहीं आ रहे। दूर दराज इलाकों से आते हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है, मगर बैठने की कोई जगह नहीं है, न पीने का पानी दस्तयाब है। साहिलीन के लिए शेड तो बनाए गए, लेकिन वहाँ अफसरान की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तहसील कम्प्लेक्स के मसाइल शहरों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया की नाअहली के बहस बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे घंटों खड़े रहने पर मजबूर होते हैं, जबकि बेंच, वेटिंग एरिया और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है। असां इत्थां आए खड़े हैं, सारा कोई कागजात दा मसला है तो ना सारी कोई बहण दी जाए, शेड बढ़िया खड़े उथा आके उन्हें मुलाजमे जा आके कारां खड़ियां, गड्डियां खड़ियां, सारा कोई इंतजाम बहण दा कहीं नहीं। दीवार हर चीज़ त्रुटी पई है, ना कोई आवण दा सिस्टम है, ना कुछ है। मस्जिद दे अगों सारा पानी खड़े थिया, कोई हुकूमत दे उत्ते सारी रिक्वेस्ट है, कोई इन बारे कोई सोचा वञे। कोई सारे ज़मीन के कागजात का सारा मसला है, असां खड़े हैं, लेकिन इतना ना कोई बहण की जा है, ना कोई बहण की जगह है, ना साफ सुथराई है। मस्जिद के नाल पानी है। असां खड़े हुकूमत की तरफ सारा ये मुतालबा है कि हुकूमत इतना सारे बहण का इंतजाम करे, सारे नाल तावन करन, जेरे नाल सारे गाल नहीं सुन देता, बिल्कुल कोई इंदी या कहानी सफाई का इंतजाम है कहानी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और DC कोटादू से मुतालबा किया है कि उनके बैठने के लिए कोई अच्छी जगह फराहम की जाए ताकि वो सुकून से अपने मामलात को निभा सकें। कैमरामैन टीम के साथ शहबाज बलोच, M न्यूज़, कोटादू। तहसील डिगरी की रबो रोड तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गढ़ों के बायस हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं, जबकि इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान बन गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील डिगरी के शहर टंडो जानमत रब्बू सड़क पे मौजूद हूँ। ये रब्बू सड़क जो खस्ता हाली का शिकार है, मुसाफिरों को परेशानी का सामना पड़ रहा है। आइए मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। काफ़ी अरसे से ये खस्ता हाली का शिकार है। जब से 2011 की जो सैलाब आए थे, उस दौरान इसमें पानी जो गुजरा है, उसके बाद इसके कोई परेशान हाल नहीं है। ये टनो जान मोहम्मद से जाके ये फीडर शाख तक जाता है, जहाँ पे हज़ारों गांव आते हैं, जहाँ से ये सवारियाँ आती हैं। लोग गरीब जो हैं वो रिक्शाओं पे आते हैं, उनके लिए तकालीफ हैं। जो बीमार लोग हैं उनके लिए तकालीफ हैं। बहुत सी तकालीफ जो है इस रोड की वजह से हो रही है। रब्बू रोड सड़क जो कि 4 किलोमीटर से ज्यादा टूट फूट का सबब है, जबकि सैकड़ों देहात जिनका जमीनी ताल्लुक शहर टंडो जान मोहम्मद से है, सड़क की खस्ता हाली पर सख्त परेशान है। सड़क पे जगह जगह गड़े हादसात का रोजमर्रा का मामूल है, जबकि ज्यादातर रोड पर रात के अंधेरे में मुसाफिर हादसात का शिकार बन चुके हैं। सड़क का काम ज्यादा अरसे से मुकम्मल नहीं किया गया, जिससे शहरी सख्त अजाब में मुब्तला बन चुके हैं। रोड की कंडीशन देख सकते हैं और आए दिन यहाँ पे परेशानी है। ट्रैफिक के लिए बहुत सारा मसला हो रहा है, कारोबारी लोग डिस्टर्ब हैं। मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो स्कूलों के लिए जाते हैं, उस वक्त भी काफ़ी सारी बच्चों के लिए परेशानी हो रही है। सर्दी का मौसम है और सर्दी के अंदर फिर हम देख रहे हैं कि रिक्शा और जो इस तरह की सवारियाँ, बाइकें, वो स्पीड से गुजरते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे यहाँ पे गिरे भी हैं। हम मुतालबा करते हैं MPA और MNA से, तो भाई हमको ये रोड बनवा के दें और हमारी तकलीफ दूर करें। जबकि शहरियों और मुसाफिरों का आला हकाम से मुतालबा है फौरी तौर पर रोड का मुकम्मल काम कराया जाए। सजावल शहर की मरकजी सड़क का काम गुज़िश्ता 3 साल से तातुल का शिकार है। ताखीर के बायस मुसाफिरों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार बारान की इस रिपोर्ट में। मुंतखब नुमाइंदगान और जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी ने जिला सजावल के मकीनों को गुज़िश्ता 3 सालों से एक नई मुश्किलात में डाल रखा है, जिसका मदावा न हो सका है। सजावल शहर में बनने वाला डबल रोड 3 सालों से सुस्त रवि का शिकार है। 3 साल गुजर जाने के बावजूद रोड का काम न होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दुकानदारों को भी परेशानी का सामना है। सजावल की एक नाइली है या बदनसीबी है हमारे मुंतखब नुमाइंदगान की। इसमें यह है कि 3 मरतबा ये रोड का काम इसका मंजूर हो चुका है। इसकी NID 3 मरतबा हुई है, मगर
3-9 सालों में इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमारे जो मुंतखब MNAs हैं, MPAs हैं, उन्होंने कई मरतबा इसके इफ्तिदा तो किए हैं, वो सिर्फ नाम के इफ्तिदा किए। अगर मैं आपको इतना बता दूं कि ये हमारा रोड सजावल सिटी का पूरा ये तकरीबन 7 किलोमीटर तक मबनी ये बनाया जा रहा है, मगर इसका काम सालों से भी सुसरवी का शिकार है। मगर पता नहीं इस वजह से रोड हादसा भी है और दुकानदारों को भी परेशान है। सजावल का जो डबल रोड का काम हुआ है, ये तकरीबन 3 साल से कंप्लीट नहीं हो सका। इसमें ये कि बस इन्होंने आधा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है, बाकी ना रोड पूरा किया है। पूरा इम्बेलेंस रोड है, इसमें जो बारिश अगर हुई तो बारिश का पानी जमा होगा। कोई ना सेवरेज सिस्टम है, ना स्ट्रीट लाइट है, और ना ही जो बिजली के जो पोल है वो भी कंप्लीट नहीं हो सके। इसलिए शहरियों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें मिट्टी धूल ये दुकानदारों को भी सामना करना पड़ता है, और एक्सीडेंट भी इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। इसलिए हमें सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ये रोड, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो 2013 से हमारा डिस्ट्रिक्ट सजावल बना है, और ना ही कुछ बुनियादी सहूलतें इसमें रोड भी आता है। इसलिए मेहरबानी करते हैं कि ये जो रोड का काम है ये फौरी मुकम्मल किया जाए। जहां शहरियों की आपने बात सुनी, उनका यही मुतालबा है कि इस डबल रोड का जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए, जिससे आवाम को रिलीफ मिले। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफार बारन, AM न्यूज़ सजावल। रानीपुर का कदीमी कब्रिस्तान इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया। कब्रिस्तान की दीवारें और दोनों मरकजी गेट अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हुसैन समू की इस रिपोर्ट में। रानीपुर के कदीमी कब्रिस्तान रसूला को जो इंतजामिया की बेहसी का शिकार बन चुका है, सहूलियात का शदीद तान है और दीवारें टूट फूट का शिकार बन चुकी हैं, जबकि मरकजी गेट अरसे दराज से गायब हैं। सफाई के इंतजाम बिल्कुल नाकिस हैं। जब नाजिम थे तब ये दीवारें भी बनी थी और कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई थी। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से हमारे नुमाइंदगान, जिनको हमने वोट देकर आला ऐवानों तक पहुँचाया, उनके आने के बाद जो ख़ास और जिंदा लोगों के साथ जो जुल्म जो होता रहा है, उनके बुनियादी हकूक़ जो गसब किए गए, वो तो आपको पता है। मगर अफसोस की बात यह है कि अब जो मुर्दा लोग हैं, कब्रिस्तान जो है इस इलाकों के नाम से, बादशाह के नाम से जाना पहचाना जाता है, वहाँ हम देख रहे हैं कि जानवर बांधे हुए हैं, कुत्ते आ रहे हैं और यानी तजलील हो रही है। शहरियों का कहना है कि रानीपुर टाउन कमेटी की माहाना 2 करोड़ बजट होने के बावजूद शहर तो तरक्याती कामों से महरूम है, पर कब्रिस्तान को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस इलाको कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है और 20 साल से 1 रुपए का काम नहीं हुआ। जो दीवारें इधर ख़त्म है, इधर गंदगी ढेर लगे हुए हैं, उधर जानवर बंधे हुए हैं और मुख्तलिफ कब्जा खोर ऐसी है पूरे रानीपुर सिटी की। रानीपुर सिटी तारीख हैसियत रखता है, ये इस इलाको कब्रिस्तान तारीख हैसियत रखता है, मगर कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। चुंडल नुमाइंदे जो हैं वो गायब हैं, टाउन इंतजामिया गायब है, पब्लिक हेल्थ गायब है। 2005 में जो तरक्याती काम हुए थे, उन्होंने वॉल बाउंड्री करा दी। अब ये कब्रिस्तान की ये हालत है, इधर कुत्ते घूम रहे हैं और ज़राती जो देहाती लोग हैं वो उधर जो है मेजें और बसें आती हैं वो उधर खड़े होती हैं, इधर गंदगी हो रही है। हम गुजारिश कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध को, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर को, इस इलाके कब्रिस्तान को वॉल बाउंड्री दी जाए और जो गंदगी उठाई जाए। इधर ये कब्रिस्तान कब्ज़ा माफिया की नज़र में है। हम ये मांग कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, इस इलाके कब्रिस्तान के अंदर जो जितनी भी कब्ज़ागिरी है वो फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, वरना हम अपना एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। शहरियों ने टाउन इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि जल्द कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाकर मरकजी दोनों गेट लगवाए जाएं। प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे लिया के हवाले से। तो लिया के तारीखी शहर पीर रगीब में वाक़े वाहिद मेहताब पार्क हुकूमती अदम तवज्जो के बायस तबाही का शिकार है। झूले, गेट और बाड़ टूट चुके हैं, जबकि पार्क जंगल का मंजर पेश कर रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद इकबाल खरल की इस रिपोर्ट में। लिया के तारीखी शहर पीर रगीब, जिसकी आबादी 40,000 नफूस पर मुश्तमिल है, इसके शहरियों के लिए चक नंबर 173 में बनाया गया मेहताब पार्क इस वक्त तबाह हाली का मंजर पेश करने लगा है। 15 साल कबल लाखों रुपए की लागत से
बनाए गए इस पार्क में लगे झूले टूट चुके हैं, इसकी गति लगी बाढ़ और इसके गेट भी गायब हो चुके हैं। इसमें रखे बेंच भी नजर नहीं आते, बल्कि इस पार्क में लगी ग्रास की जगह जड़ी बूटियों ले ली है। इन हालात में ये पार्क कम और जंगल ज्यादा लगता है। 18 साल पहले ये पार्क तामीर हुआ था, इस पे लाखों रुपए खर्च हुए थे। आज आप इसकी हालत देख लें, इसमें ना दर है ना दीवार है, इसका गेट गायब हो चुका है, इसमें जो बेंच थे वो भी नज़र नहीं आ रहे, इसमें एक मसनूई पहाड़ी बनाई गई थी वो भी कहीं नज़र नहीं आ रही। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि ये पार्क कम और जंगल ज़्यादा नज़र आ रहा है। हमारी वज़ीर आला साहिबा से गुजारिश है कि इस पार्क की असर नौ तामीर की जाए, ताकि इन मुश्किल हालात में कम अज़ कम तफरीह के लिए एक थोड़ी सी जगह और बैठने के लिए जगह मैसर हो। शहरियों ने डीसी लिया और वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया है कि इस अफरा तफरीक दौर में कुछ लम्हात सुकून के साथ गुजारने के लिए इस पार्क को दोबारा आज से नौ बनाया जाए। मुआशी परेशानी के हल के लिए और तफरीह के हसूल के लिए, कुछ लम्हे सुकून के साथ गुजारने के लिए हमें ये सहूलत मैसर हो। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, एम न्यूज़ लिया। मटियारी हाई स्कूल नंबर 2 की तामीर 15 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। असातिज़ा और तलबा बगैर इमारत के तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद इसी वाले से जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में साइंस सरकार की तालीमी एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। मटियारी हाई स्कूल नंबर 2 जो साल 2009 में मुकम्मल होना था, लेकिन वो करप्शन की नजर हो गया। 15 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक स्कूल की इमारत मुकम्मल न हो सकी है, जिसके बायस सैकड़ों तलबा तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम है। स्कूल की अधूरी इमारत, टूटी हुई दीवारें और रुका हुआ काम सरकारी नाअहली का वाज़ेह सबूत है। इस हवाले से मटियारी के असातिज़ा और तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। फेज़ 2 काफ़ी अरसे से जो मुतालबात भी थे हमारे उस्ताद के, हमारे बच्चों के, लेकिन ये अफसोस की बात है कि अभी मुकम्मल नहीं हो सका। ये बहुत ही देरीना मसाइल और मुतालबा है हमारा कि जल्द से जल्द ये फेज़ 2 जो है जो मुकम्मल कर दिया जाए तो ही आसानी होगी हमारे बच्चों के लिए। तो 2009 में हाई स्कूल नंबर 2 बनना था, वो नहीं बन सका है, तो हमारी डीसी साहब से अपील है कि हाई स्कूल नंबर 2 बनवाया जाए, क्योंकि हमारे स्कूल में अटेंडेंस भी बहुत है, तो हमें बैठने में भी बहुत परेशानी होती है। तो हमारे स्कूल में हाई स्कूल नंबर 2 बनाया जाए तो सही है, क्योंकि हम इस स्कूल में पढ़ सकें, अटेंडेंस थोड़ी उसमें हो थोड़ी इसमें हो तो सही होगा। 2009 में जो है ना वो इसकी शायद फंडिंग खत्म हो गई या क्या मसला हुआ है जो ये काम रुक गया है। हालांकि ये मटियारी जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट की हैसियत रखता है, इधर बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे गाँव से इधर स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं। तो गवर्नमेंट एमडीएम हाई स्कूल मटियारी में जो है ना वो कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से सही तालीम उनको नहीं मिल रही है। मतलब क्लासरूम्स का जो माहौल है ना वो फुल हुआ है, 70-80 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको एक दूसरे स्कूल की जरूरत है। तो ये बनना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस पे स्टेप ले और इस स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो बहाल करे, फिर से इसको जो है वो बनाए। 2009 में जो हाई स्कूल 2 बनना था वो नहीं बन पाया है, तो हम मटियारी के डीसी से गुजारिश करते हैं कि वो स्कूल बने। और इससे एमडीएम हाई स्कूल में बहुत अटेंडेंस ज़्यादा हो गई है, तो हमें बैठने का भी मसला होता है, तो हम गुजारिश करते हैं कि वो स्कूल बने। स्कूल नंबर 2 जो है वो बनना था 2009 में। अब मसला ये हुआ है कि उसमें काफ़ी ताख़ीर हो गई है और उसकी वजह से जो है ना उस टाइम में सोचा गया था कि यहाँ पे बच्चों की बहुत जो है अटेंडेंस है, तो कुछ बच्चे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिवाइड हो जाएंगे, तो आसानी से जो है ना तालीम एक माहौल और अच्छा बनेगा। लेकिन मसला कुछ इस तरह से हुआ कि वो पेंडिंग का शिकार होते हुए 2009 से अब 2025-26 तक आके कहानी रुकी है, लेकिन उस पर अभी तक काम कोई भी नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी कि 2009 में स्टैंड लिया गया था, लेकिन अब क्या वजूहात हैं उसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अगर ये अभी भी उस पर जो है ना गवर्नमेंट अपने जो है ना वो अपनी तरफ से जो है ना स्टेप लेती है और वो बन जाता है, तो जिस तरह से हमने सुना था कि उसको इंग्लिश मीडियम के तौर पे रखा जाएगा और जो है बच्चे जो मकसद इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या जो दूसरे बच्चे हैं वो उनको भी उस तालीमी माहौल में एक अच्छा जो है ना तालीम मिलेगी। ये बिल्कुल अफसोस की बात है, जो हमारा जो स्कूल है बनना चाहिए था हाई स्कूल 2 मटियारी में 2009 को कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक 15 साल हो गए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बहुत अफसोस की बात है। हम तो गवर्नमेंट से यही करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी स्कूल ज़ेर तमीर है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके इसको मॉडल स्कूल का दर्जा जाए। हाई स्कूल 2 बनने वाला था वो अब नहीं बना। हम डीसी साहब को गुजारिश करते हैं कि हाई स्कूल 2 बनवाया जाए। और हमारे फर्नीचर बहुत कम हो गई है, बैठने की जगह नहीं मिलती, अटेंडेंस बहुत हो गई है। हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब को कि हाई स्कूल दूसरा जो बनवाए। सवाल ये है कि
ये स्कूल कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जदीद दौर में वो जो मतलब आबादियाँ बढ़ रही है, बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो ये स्कूल कम पढ़ रहे हैं। और अगर नया स्कूल बनेगा तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ लैब वगैरह, कंप्यूटर, जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी कुछ आएगा नया, तो उस हिसाब से हम चाहते हैं कि वो जल्द तामीर हो जाए। जी बिल्कुल, मटियारी के सियासी, समाजी और यहाँ के असातिज़ा और तलबात की बातें आपने सुनी। उनका यही मुतालबा है कि मटियारी हाई स्कूल नंबर 2 जो 2009 में बनना था, लेकिन 15 साल गुजर जाने के बावजूद भी नहीं बन सका है, जिसकी वजह से जो है हमारी तालीम जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि ये हाई स्कूल नंबर 2 जो है वो फौरी तौर पर बनाया जाए, ताकि हमारी जो तालीम है वो हम आसानी से पढ़ सके। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, एम न्यूज़, मटियारी। गुजरा का कदीमी रेलवे स्टेशन खस्ता हाली का शिकार है। इंतजामी की गफलत के बायस रेलवे स्टेशन की इमारत किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मजीद जानते हैं मोहम्मद नासिर की इस रिपोर्ट में। गोजरा का रेलवे स्टेशन हुकूमत की तवज्जो का मुंतजर। कई साल गुजर गए लेकिन गोजरा के रेलवे स्टेशन की हालत न बदल सकी। आकी का शहर होने की वजह से शहरी ज्यादातर रेलवे के सफर को महफूज सफर समझते और पाकिस्तान में रेलवे का सफर करते, और इससे न सिर्फ मुसाफिरों को फायदा होता था बल्कि मुल्की खजाना में भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का ज़र-मुबादला हासिल होता था। यह रेलवे स्टेशन सकाफती लिहाज से भी अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ स्कूलों कॉलेज के बच्चे और बच्चियां इनको देखने के लिए आते हैं। इस रेलवे स्टेशन से लाहौर के लिए जाने वाली ट्रेन को भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ अर्सा कबल इस रेलवे स्टेशन पर लाहौर जाने वाली ट्रेनें रुकती थी और मुसाफिर लाहौर और फैसलाबाद जाने के लिए ट्रेन का सफर किया करते थे। किराया भी कम देना पड़ता था, लेकिन अब सहूलियत का फुकदान होने की वजह से यह दिन ब दिन खराब होने लगा है। इसकी हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शहरियों के साथ साथ मुसाफिरों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से दरख्वास्त की है कि हॉकी के शहर गोजरा के रेलवे स्टेशन की तरफ तवज्जो दी जाए और लाहौर जाने के लिए ट्रेन के स्टाफ को भी बहाल किया जाए, ताकि शहरियों को बेहतर और महफूज सफर मुयस्सर के साथ साथ किराया भी कम अदा करना पड़े। शहरियों को इस हवाले से मजीद कहना था, गोजरा स्टेशन बहुत पुराना है, ये इधर लाहौर की ट्रेन आगे चलती थी, बहुत मतलब के मुसाफिर आते थे, 700-800 टिकट बिकती थी। आपकी मेहरबानी है, कोई मतलब के शौकत करो हमारे पे। वज़ीर-ए-आज़म साहब को बड़ी अपील की जाती है, आपकी मेहरबानी है कि लाहौर वाली ट्रेन चलाओ। आगे बहुत मुसाफिर थे लाहौर के, अब कोई मुसाफिर नहीं इधर आता। इसका हाल बहुत खस्ता है, इसको लिहाजा मेरे अपील करते हैं वज़ीर-ए-आज़म से को इसको इसके हर किस्म की जो कुछ भी है वो बहाल किया जाए, इसकी बहाल किया जाए, इसको टूट फूट जो का शिकार है इसको मरम्मत किया जाए और इसकी खुशहाली और इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जाए। तो आने वाले मुसाफिरों को बहुत मुश्किल पेश आती है और बैठने की जगह भी नहीं है और हर सब टूट फूट का शिकार है। पानी कुछ की भी नहीं आती, ठीक है, गाड़ियाँ भी कुछ लेट आती हैं। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इस मामले को हल किया जाए। बहुत पुराना तो इसमें रेलवे खराब है, अगर नवा बनना चाहिए। ये गोजरे का रेलवे स्टेशन है। ये कुछ सालों पहले इसमें बहुत ट्रेनों की आमद थी, जिसमें लाहौर की ट्रेनें थी, शोरकोट की पैसेंजर थी ट्रेनें जो गाँव को लगती थी। अब ये जो है सारा स्टेशन खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी बिल्डिंग की तरफ और ट्रेनों के मुनासिब और मौसर स्टाफ हों, जिससे अवाम की मुश्किलात को साने हैं। फंडिंग का इजरा किया जाए जो इसी स्टेशन की सूरत हाल को तब्दील कर सके। बहुत हाल खराब है जी, बहुत देर तो कोई हुकूमत कंप्रोमाइज नहीं कर रही जी। स्टेशन के हाल बहुत खराब है जी। सारिया बिल्डिंग बनने वाली वा जी, बेगत नहीं सकता इमारत, बच्चों का जानी नुकसान का मसला वा जी। साल बहाल किए जान, मेहरबानी हुकूमत अगे अपील है जी, मरीम नवाज साहब अगे जल्द रेलवे स्टेशन। हमारा गोजरे का स्टेशन है, इसकी हालत पहले काफी बेहतर होती थी, लेकिन अब काफी सालों से ये खस्ता हाल है। इसकी इमारत भी खराब है और ये गिरने वाली हो गई है। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इसको जल्द अज जल्द दोबारा नई बिल्डिंग तमीर की। गोजरा के रेलवे स्टेशन की फिलफौर जो है वो हालत को जो है वो तब्दील किया जाए और बेहतर किया जाए। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गोजरा की जो खस्ता हाली है बिल्डिंग, उसको दोबारा बनाया जाए और सहूलियत का जो भुगतान है वो भी उनको खत्म किया जाए। कैमरामैन चौधरी ज़मीर के साथ मोहम्मद नासिर, एम न्यूज़, गोजरा।
घारो और अतराफ के देहात को मिलाने वाला बरतानवी दौर का पुल शदीद खस्ताहाली का शिकार हो चुका। रोजाना सैकड़ों अफराद और हैवी ट्रैफिक इसी पुल से गुजरती है। इंतजामी की गफलत से पुल बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं पन्नू महेश्वरी की इस रिपोर्ट में। घारो और इसके अतराफ के सैकड़ों दही इलाकों को आपस में मिलाने वाला बरतानवी दौरे हुकूमत तामीर करदा वाहिद पुल शदीद खस्ताहाली का शिकार हो चुका है, जिसके बाइस किसी भी वक्त बड़े हादसे का अंदेशा पैदा हो गया है। मुकामी जराये के मुताबिक पुल की बोसीदा हालत और जगह जगह पड़ने वाली दरारें किसी बड़े सानिये का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। ये पुल रोजाना सैकड़ों अफराद का जेर इस्तेमाल रहता है, खुसूसन सुबह के औकात में नौकरी पेशा अफराद, स्कूल और कॉलेज जाने व तुलबा व तालबात के अलावा हैवी ट्रैफिक भी इस पुल से गुजरती है। भारी गाड़ियों की मुसलसल आमदोरफ्त के बाइस पुल की हालत मजीद अबतर हो चुकी है, जबकि हिफाजती इक़दामात का मुकम्मल फुकदान है। पुल ब्रिटिश दौर में तामीर हुई थी। ये पुल अब बिल्कुल खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ से सुबह के औकात में बच्चे स्कूल के लिए गुजरते हैं। इसके अलावा यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है और तकरीबन यहाँ से 100-200 गाँव हैं, वो सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं। ये किसी भी वक्त धमाके के साथ गिर सकती है और बड़ा जानी और माली नुकसान हो सकता है। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इसको तोड़ के ही नई पुल बनाई जाए। इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस इंतहाई अहम और तारीखी पुल की खस्ता हाली का फौरी नोटिस लिया जाए और किसी बड़े हादसे से कबल इसकी जगह एक नया और मजबूत पुल तामीर करवाया जाए। अवाम का कहना है कि अगर बर वक्त इकदामात न किए गए तो किसी भी वक्त कीमती इंसानी जानों का जिया हो सकता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतलका काम पर आयद होगी। रानीपुर का अलीबाद विसान गांव आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। टूटे रास्ते, नाकारा नकासियात और गंदगी ने अवाम को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। मजीद जानते हैं गदा हुसैन समू की इस रिपोर्ट में। रानीपुर के करीब पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाने वाला गांव अलियाबाद वसान जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम बन चुका है। ना ही पुख्ता रोड है और ड्रेनेज का सिस्टम मुकम्मल तबाह है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए। लोगों ने सख्त एहतियात करते हुए बताया कि मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन के बाद बिल्कुल गायब हो गए हैं। ये हमारा कदीमी गाँव है, बहुत अरसा हुआ है, इधर कोई भी काम नहीं हुआ है। इधर जब काम MNA हमने वोटों पे देखा है और कभी भी नहीं देखा है और कुछ भी इधर इस गांव में नहीं दिया है। ये सारा पानी नाली का जो है ना ये घरन में जाता है। नई सफाई हो रही है। ये जो टाउन कमेटी वो भी नहीं आ रहे हैं। जो ये नाली है रास्ते में वो भी नहीं साफ करते हैं। ये सारा बंद हो रहा है और घरन में पानी जाते हैं। गांव के रिहायशियों का मुंतखब नुमाइंदों से शिकवा करते हुए कहना था कि हमारे गांव को मुसलसल अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम रखकर नाइंसाफी की जा रही है। जो MP साहब है वो काफ़ी अरसे से यहाँ नज़र नहीं आ रहे। वोट के जो इलेक्शन के टाइम होता है फिर नज़र आता है, उसके बाद जो नज़र नहीं आते। हम अफसोस से कहते हैं हमारे जो सहूलत गाँव में नहीं दी जाती है। हमने कौन सा गुनाह किया है? ये गुनाह किया है कि हमने वोट पीपल्स पार्टी को दिया है। काफ़ी हमारे जो नौजवान है उसमें बेचैनी है, इधर नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं, बुनियादी सहूलत नहीं दे रहे। हम अफसोस से कहते हैं कि हमने जो भी किया वोट पीपल्स पार्टी वो हमारी गलती थी। उन्होंने पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर गाँव को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। गदा हुसैन समू, AM न्यूज़, रानीपुर। आपके मसाइल आपकी जुबानी से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए AM न्यूज़, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।